बिहार में इंतखाबात भी करीब हैं, जिसे देखते हुए बरसर इक़्तिदार जमात ने मुसलमानों को सुनहरे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए हैं, जबकि हुकूमत मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हल करने से भी कासिर रही है। ये कहना है यूनिवर्सिटी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का। एसोसिएशन के मुताबिक स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं। बिहार में उर्दू के फरोग से ताल्लुक रखने वाला करीब तमाम शोबा तहलील है। उर्दू एकेडमी, उर्दू मशावरती कमेटी के साथ अक़लियती शोबों की तश्कील नहीं होने पर दानिश्वरों ने सवाल खड़ा किया है। एक तरफ हुकूमत अक़लियतों की फलाह का दावा कर रही है ताकि वोट की सियासत को मजबूत किया जा सके, जबकि अक़लियतों के बुनियादी मसाइल को हल करने में भी हुकूमत ताख़ीर करती है। यूनिवर्सिटी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने इस मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। बिहार में अभी उर्दू से के ताल्लुक से जितने भी इदारे हैं या अक़लियतों के ताल्लुक से जितने इदारे हैं, वो कहीं भी वो उसकी तश्कील न हो या डिफंक्ट है वो, तो जाहिर है कि उससे उन अक़लियतों का नुकसान हो रहा है, उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा अभी नहीं है और उर्दू की बहाली का जो मामला है वो एक ज़माने से आप सबकी निगाह में है कि ज़ेर इल्तवा है, आज हो रही है, कल हो रही है, कोर्ट है और हुकूमत है, इसी के दरमियान घिस के और पिस के रह गया। सूबे के आधे स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा नहीं है। नीतीश हुकूमत बार बार सभी स्कूलों में असातिज़ा को बहाल करने का भरोसा दिलाती रही, लेकिन मसला अब भी बरकरार है। बहुत जल्द वैकेंसी भी आ रही है। वैकेंसी का सिर्फ अखबारों में ऐलान कर देना ये नीतीश कुमार की पहचान नहीं है। ये जो भी चाहे उर्दू एकेडमी हो या डायरेक्टरेट का हो कि मदरसा बोर्ड का हो, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड अभी वैकेंट हैं, उसको भरने की और उस पर उस योग्य आदमी की तलाश भी हो रही। बहुत सारे लोग मिल भी गए हैं। हमको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी, वो हो ही जाए। स्कूलों में असातिज़ा की बहाली नहीं होना कोई मामूली बात नहीं है, जबकि काबीना के फैसले के मुताबिक सभी स्कूलों में एक एक उर्दू के टीचर को बहाल करने का ऐलान किया गया है। हुकूमत इस मामले में अब तक कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं कर सकी है। वहीं वादा करने के लिए जेडीयू लीडरों के पास कई तरह के तर्क मौजूद हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। झारखंड के दुमका में धरने पर बैठे एक पैरा टीचर की मौत हो गई है। रामगढ़ ब्लॉक में पोस्टेड कंचन दास कल्याण वजीर लोइस मरांडी के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज कर रहे थे। धरने पर बैठे दीगर पैरा टीचरों का कहना है कि रात में तमाम पैरा टीचर सो रहे थे, लेकिन सुबह में कंचन दास मुर्दा पाए गए। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी की वजह से मौत हो सकती है। वहीं इस मामले के बाद पैरा टीचरों में नाराजगी देखी जा रही है और सरकार से मुआवजे का मुतालबा किया जा रहा है। में आंदोलन कर रहे 67,000 पारा शिक्षक हर बार आंदोलन करते आए हैं। पुनः इस वर्ष भी स्थापना दिवस के अवसर से आंदोलन प्रारंभ किए। तमाम पारा शिक्षकों में 296 पारा शिक्षकों को नामजद अभियुक्त बनाकर जेल भेजा गया। उसके बाद राज्य के तमाम सत्ताधारी विधायक और सांसद के आवास पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके तहत पूर्व में चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर एक पारा शिक्षिका की मौत हुई। आज लुइस मरांडी के आवास पर एक पारा शिक्षक का मौत हुआ, लेकिन आज तक सरकार गंभीर नहीं है। राज्य सरकार को राज्य के पारा शिक्षक संघ की ओर से यह मांग किया जाता है कि हमारी मांगों पर अविलंब विचार किया जाए और जो मृत पारा शिक्षक हमारे दुमका में हुए हैं उन मृत पारा शिक्षक के परिजनों को 25 लाख रुपया और उनके परिजन को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। और अगर इस बात पर भी सरकार हम लोगों से मांगों की पूरा नहीं करती है तो पुनः हम लोग एक बार बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसका पूरा जिम्मेवार राज्य के मुखिया माननीय रघुवर दास जी होंगे।